नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विश्व गुरु कांवड़ ढोने और कुंभ नहाने से नहीं बना करते। बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले धीरेन्द्र शास्त्री और धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकने वाले अनिरुद्धाचार्य जैसे गंवार भी विश्व गुरु तो छोड़िए, चेले होने लायक भी नहीं है। ऐसे ही नहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ पढ़ा लिखा करो। ब्राह्मण होने के श्रेष्ठता बोध ने मदारियों की तरह कपड़े पहनने वाले कथावाचकों के कपड़े उतार डाले हैं। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? आप इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। इस बीच जापान ने इंटरनेट की ऐसी स्पीड हासिल कर ली है जिसमें 1 सेकंड में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध सारी फिल्में, सारी सीरीज, सारे वीडियोस डाउनलोड हो सकते हैं। दुनिया में ऐसी तेज इंटरनेट स्पीड किसी देश के पास नहीं है। और हमने क्या हासिल किया है? दिल्ली से लेकर और हरिद्वार तक कांवड़ियों का उत्पात। न राह चलने वाले सुरक्षित हैं, न दुकान चलाने वाले, न बस वाले, न कार वाले, न टैक्सी वाले। अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ या फिर पुष्कर सिंह धामी, सबकी पुलिस लंपटाधिराज कांवड़ियों के आगे दुम दबाए बैठी। किसी की हिम्मत नहीं होती चू करने की जब कांवड़ियों का आतंक सड़कों पर कायम होता है। मुफ्तखोर और गुंडे कांवड़ियों की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश का न्यू नॉर्मल है। मुजफ्फरनगर हाईवे पर तो मुफ्तखोर कांवड़ियों ने खाने का पैसा न देना पड़े इसलिए खाने में प्याज मिला है बोलकर ढाबे पर बवाल काट दिया। ढाबा मालिक का कहना है कि कांवड़ियों ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि गल्ले का पैसा भी लूट ले गए। और पुलिस ने क्या किया? मुफ्तखोर और दंगाई कांवड़ियों को अंदर करने की बजाय ढाबा बंद करा के ढाबा मालिक राजकुमार और कारीगर शक्ति पर ही केस कर दिया। इस तरह देश में हिंदू राज कायम हो रहा है। उधर बिहार में मोदी की भक्ति में पगलाया एक मुखिया महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी के साथ उलझ गया कि हमें गांधीवाद पर प्रवचन मत दो। इसमें गांधीज्म नहीं है, इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात कर, आप गांधी के वंशज हैं, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज हैं, आप गांधी के वंशज हैं। अब देखिए कि जब हिंदू राष्ट्र भारत में छुटभइये गांधी के नाम से ही बौखलाए हुए थे, कांवड़िये लूटपाट गुंडागर्दी कर रहे थे, पुलिस गाड़ियां तोड़ते मवालियों की आरती उतार रही थी, तो जापान इंटरनेट की स्पीड का इतिहास रच रहा था। आगे बढ़ने से पहले जरा आप अपने इंटरनेट की स्पीड भी चेक कर लीजिएगा। 5G के दाम पर 3G भी मिल जाए तो गनीमत है। ऑडियो कॉल में ही चक्री घूमने लगती है। लेकिन जापान ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड हासिल करके दिखा दिया है कि विश्व गुरु कांवड़ ढोने और कुंभ नहाने से नहीं बनते, न संविधान का झंडा उखाड़कर हिंदू राष्ट्र का डंडा फटकारने वाले संत आचार्य गुंडे मवाली नेता बनाते हैं। यकीन न हो तो टपोरी धीरेन्द्र शास्त्री से MB GB PB का अंतर पूछकर देख लेना। कुंभ में भगदड़ के बाद लंगोट खोलकर भाग खड़ा हुआ था। खैर, खबर यह है कि जापान ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड नेटवर्क तैयार करके रिकॉर्ड बना दिया है। जापान की लेटेस्ट इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड 1.02 पेटाबाइट प्रति सेकंड है। 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख GB प्रति सेकंड। अब अंबानी का जियो इस्तेमाल करने वाले अपने MB GB से हिसाब लगा ले, थोड़ी जाने दीजिए, मोबाइल का कैलकुलेटर हिसाब नहीं लगा पाएगा। आमतौर पर भारत में क्या होता है, कितनी भी इंटरनेट स्पीड हो, एक फिल्म भी डाउनलोड करने में 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब देखिए कि एक अनुमान के मुताबिक नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी में लगभग 18,000 टाइटल्स हैं। इनमें फिल्में हैं, टीवी शोज हैं, डॉक्यूमेंट्री है। हर टाइटल का औसत आकार 7 GB माना गया है, मतलब लगभग 1,23,000 GB। हमारे आपके लिए भारत में यह कल्पना से भी परे है कि जापान ने इसे 1 सेकंड में डाउनलोड करने की इंटरनेट स्पीड हासिल कर ली है। इसे ऐसे भी समझिए कि विकिपीडिया पर मौजूद सारे कंटेंट का 10,000 बार बैकअप 1 सेकंड में। यह किसी टुटपुंजिये जालसाज धर्माचार्यों के चमत्कार, जादू या पर्ची से हासिल नहीं हुआ है। झूठा मक्कार धीरेन्द्र शास्त्री तो अपने ही आश्रम में आई महिला का मंगलसूत्र चुराने वाले तक का नाम नहीं बता सकता। जापान ने ऐसी इंटरनेट स्पीड किसी धूर्त के ट्रिक से प्राप्त नहीं की है।
वहां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NICT ने मौजूदा स्टैंडर्ड साइज फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से डेटा ट्रांसमिट करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस नेटवर्क में जापान के रिसर्चर्स ने 4 कोर और 50 से ज्यादा लाइट वेवलेंथ का इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 52 किलोमीटर की दूरी पर भी यह स्पीड बरकरार रही है। यह तकनीक लोगों के डेटा शेयरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को पूरी तरह से बदल देगी। हम और आप SD और HD में ही फंसे हुए हैं। 4K स्ट्रीमिंग यानी हाई क्वालिटी वीडियो एक सपने की तरह लगता है, लेकिन जापान की इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से यूजर्स एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा 8K वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। कल्पना करके देख लीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा 8K वीडियो एक साथ टेलीकास्ट हो रहा है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से। अब समझिए कि इस स्पीड से क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इस इंटरनेट स्पीड से AI प्रोसेसिंग में लगने वाला समय बहुत घट जाएगा। इसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव AI, ऑटोनोमस व्हीकल और रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स का प्रोसेसिंग टाइम लगभग 0 हो जाएगा। अभी जापान सरकार ये स्पीड केवल सरकारी काम, डेटा सेंटर ऑपरेटर और टेलीकॉम कंपनियों को मुहैया कराएगी। इसके बाद जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारा देश भारत इस समय क्या कर रहा है? हमारे नेता क्या कर रहे हैं? देश के लोगों को बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई काम धंधा छोड़ो और 2 महीने की कुंभ यात्रा पर निकल जाओ, महीने भर की कांवड़ की यात्रा पर निकल जाओ, कहीं से जल उठाओ, कहीं पर चढ़ाओ, यही सब। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लफंगे की ब्रांडिंग करते हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सबके नेता उसके पैरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसा देश बना रहे हैं हम। विधायक, नेता, मंत्री खुलेआम दंगे भड़काते घूमते हैं और बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। चलते चलते आपको कुछ देशों की इंटरनेट स्पीड भी बताते चलें। जापान को तो जाने ही दीजिए। औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE 543 Mbps, कतर 522 Mbps, कुवैत 309 Mbps, बुल्गारिया 250 Mbps। आपने सोचा भी नहीं होगा इस देश के बारे में। और 5वें नंबर पर बहरीन 235 Mbps। इनमें से 4 मुस्लिम देश हैं और भारत की सुनेंगे 100 Mbps। बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में अरब, कतर, कुवैत जैसे टुन्नू देशों के आगे चवन्नी भी नहीं है भारत। जापान के तो जाने ही दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।